डिटेक्टर टेस्ट ही। कहावत है कि रोटी खाने से आंखें खुलती हैं, मगर कोई आपसे कहे कि रोटी खाने से कैंसर हो सकता है। दरअसल सोशल मीडिया में इसे लेकर सनसनीखेज दावा किया जा रहा है, जिसमें साफ साफ कहा गया आजकल जिस तरह से रोटियां सेकी जाती है वो कैंसर की वजह बन सकती है। तो चलिए करते हैं वायरल दावे की पड़ताल। कैंसर देने वाली रोटी का वायरल सच। सावधान हो जाइए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। क्योंकि ये वायरल खबर आपसे जुड़ी हुई है। ये वायरल खबर देश के हर घर से जुड़ी हुई है। रोटी जो हमारे खाने का सबसे अहम हिस्सा होती है, अगर थाली में रोटी न हो तो खाना अधूरा सा लगता है। लेकिन जब गर्मा गर्म फूली फूली रोटियां चूल्हे से निकलकर सीधी आपकी थाली तक पहुंचती हैं, तो उनका स्वाद ही कुछ और होता है। हालांकि रोटी पकाने का लोगों का अपना अपना तरीका है। कुछ रोटी को तवे पर पकाते हैं तो कुछ लोग सीधे बर्नर की आंच पर सेकते हैं ताकि उनका समय बच सके। लेकिन क्या ये आदत आपके लिए घातक हो सकती है? क्या फूली फूली रोटियां जानलेवा हो सकती हैं? क्या बर्नर पर सेकी गई रोटी से कैंसर हो सकता है? ये सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक खबर के सामने आने के बाद, जिसके साथ चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है। वायरल खबर के मुताबिक गेहूं के आटे में नेचुरल शुगर और प्रोटीन होता है। इससे बनी रोटी को सीधे आंच पर सेकने से कार्सिनोजेनिक पैदा होता है, जो मानव शरीर के लिए सुरक्षित नहीं है। कार्सिनोजेनिक कैंसर का कारण भी बन सकता है। गेहूं और चावल को छोड़कर बाकी साबुत अनाज में बड़ी मात्रा में फाइबर और रेफिनोज पाया जाता है, जिसके कारण इंसान में गैस और सूजन की समस्या पैदा हो सकती है। लेकिन क्या गेहूं के आटे से बनी रोटी कैंसर की वजह बन सकती है? क्या इसे सीधे आंच पर पकाने से कार्सिनोजेनिक पैदा हो सकता है? सच के सिरे तक पहुंचने के लिए हमने वायरल खबर की पड़ताल की। वायरल खबर का सच जानने के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट की टीम ने अपनी पड़ताल शुरू की। वायरल न्यूज में कार्सिनोजेनिक का जिक्र किया गया है, तो हमने सबसे पहले ये जानने की कोशिश की कि आखिर कार्सिनोजेनिक होता क्या है। इस सवाल का तथ्यपरख जवाब हमने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की, तो सुनिए उन्होंने हमें क्या बताया। तो ये कार्सिनोजन होता क्या है? कार्सिनोजन कोई भी पदार्थ या तत्व या कोई किरणें जो कि कैंसर करने की क्षमता रखती हैं, उन्हें हम कहते हैं। तो जो कैंसर कारक रोग जो केमिकल्स होते हैं, दे आर लेबल्ड एज कार्सिनोजेंस। हमारे एक्सपर्ट ने साफ कर दिया कि कार्सिनोजेनिक एक ऐसा पदार्थ है जो कैंसर का कारण बन सकता है। कार्सिनोजेनिक जीन को प्रभावित करता है या सामान्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा एक रिसर्च में ये भी पाया गया है कि गैस स्टोव ऐसे एयर पॉल्यूटेंट का उत्सर्जन करते हैं जो सेहत के लिए खतरनाक है। WHO ने भी इस बात पर सहमति जताई है। ये एयर पॉल्यूटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं, जो सांस और दिल की बीमारियों का खतरा पैदा करते हैं। इतना ही नहीं, इससे कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे इस खतरे को कम किया जा सकता है? तो कुछ तरीकों को अपनाकर इस खतरे को आप कम कर सकते हैं। जैसे रोटी को सीधे बर्नर की आंच पर ना सेकें। तवे पर रोटी डालने के बाद उसे कपड़े से दबा कर सेकें। ऐसा करने से रोटी अच्छे से सिक जाती है और कच्ची नहीं रहती। कि अगर हम चपाती को कुछ समय तवे पे सेकने के बाद अगर डायरेक्ट सीधे ही गैस के ऊपर सेकते हैं, तो उसमें कुछ गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ कार्सिनोजन डेवलप होते हैं, जिसके कारण कि कैंसर हो सकता है। जाहिर है, हमारी सुविधा के लिए बनी चीजें हमें जितनी सहूलियतें देती हैं, कई बार उनके नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। ऐसे में हमारी सतर्कता ही हमारा बचाव बन सकती है। सनसनी फैलाना हमारा मकसद नहीं है। हालांकि इससे कितने लोगों को कैंसर हुआ है और किस हद तक नुकसान पहुंचा है, इसे लेकर कोई रिसर्च सामने नहीं आई है। टीम न्यूज़ नेशन।
देखिए हर बार मुंह की